तो बच्चों, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने चार्जिंग मेथड्स ऑफ बॉडी देखा था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कांटेक्ट इन डेप्थ में हम लोगों ने देखा है, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में देखा है, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन देखेंगे और बड़े ही सिंपल वे में देखेंगे। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ओके। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हम लोग देख रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इसके थ्रू हम लोग इसी टॉपिक में आगे जाकर कैपेसिटर नाम का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसमें ये बहुत उपयोगी है। और बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जिसमें इसका यूज़ होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए चार्जिंग बाय इंडक्शन की शुरुआत करता हूँ मैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर एक स्फीयर है, एक मेटालिक स्फीयर है, ओके। और ये जो मेटालिक स्फीयर है, ये मेटालिक स्फीयर चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर है, मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर ये निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं कोई भी चार्ज यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, यानी कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, राइट। आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ना लेते हुए निगेटिव ले, तो निगेटिव अगर लूँगा मैं तो भी सेम प्रोसेस होगा, लेकिन क्या डिफरेंस रहेगा ये मैं बताऊँगा, यानी न्यूट्रल बॉडी के साथ क्या होगा ये मैं बताऊँगा आगे जाकर। तो ये एक बार मैं प्रोसेस आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ, और प्रोसेस जैसे ही एक्सप्लेन होगा मैं इसका क्या करूँगा, पॉजिटिव चार्ज की जगह निगेटिव चार्ज रख के हम देखेंगे, फिर आप खुद बनाएंगे कि क्या होगा इसके आगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, यानी कि एक मेटालिक स्फीयर है मेरे पास जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो चार्ज है ये अर्थ में ट्रांसफर ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके साथ एक इंसुलेटिंग सपोर्ट लगाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक इंसुलेटिंग सपोर्ट लगा दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे करें, यानी जिस पर कोई चार्ज नहीं है उस पर चार्ज लेकर कैसा है। तो पिछले लेक्चर में हमने इसके दो मेथड देखे थे, अब ये तीसरा मेथड हम देख रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ एक कोई न्यूट्रल बॉडी, यानी कि एक न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर है मेरे पास। अब न्यूट्रल का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसी बॉडी जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने लिया है न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी को आप लोग बच्चों क्या कहते हो, दूसरा नाम क्या होता है इसका, अनचार्ज्ड बॉडी। क्या होता है, अनचार्ज्ड बॉडी, यानी ऐसी बॉडी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। इसलिए हम इसके सरफेस पर कोई एक्सेस या एक्स्ट्रा चार्ज दिखाते हैं क्या, नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा चार्ज दिखाया है क्या, नहीं दिखाया है। कौन सा चार्ज है, एक्सेस चार्ज या एक्स्ट्रा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है ना, जो कि बॉडी के अंदर होता है क्या, नहीं। कहाँ होता है वो एक्सेस चार्ज, बॉडी के सरफेस पर फैल जाता है, ठीक है। अब हम चार्जिंग बाय इंडक्शन के थ्रू इस न्यूट्रल बॉडी को क्या करना चाहते हैं, चार्ज करना चाहते हैं। चलिए मैं इसका नाम देता हूं 1, इसका नाम देता हूं 2। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 को 1 के पास लेकर जाऊंगा, पास इतना पास ले जाऊंगा कि ये जो स्फीयर है, ये जो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है स्फीयर के अराउंड में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में इसको लेकर आऊंगा,
ठीक है। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इस स्फीयर को मैंने यहाँ पर लेकर आया, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, इस मेटेलिक स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया है कि रेस्ट चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहाँ पर रेस्ट चार्ज कौन है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इस पूरे मेटेलिक स्फीयर के सराउंडिंग में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो हमने इस मेटेलिक स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको लेकर आया है बच्चों, न्यूट्रल बॉडी को लेकर आया है। यस और नो, यस, न्यूट्रल बॉडी को हमने यहां पर लेकर आया। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, अब इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है क्या, नहीं है, इसमें पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के बराबर है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, न्यूट्रल बॉडी। तो ये न्यूट्रल बॉडी है। अब यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें चार्ज नहीं, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव, लेकिन क्वांटिटी दोनों की कैसी है, बराबर है। यहाँ बराबर है क्या, नहीं, इस बॉडी में ज्यादा कौन है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको, इसके जो पॉजिटिव चार्ज है इसको पुश करेगा इस साइड में। यस और नो, यस, और निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मैंने जैसे कि पहले लेक्चर में बताया है कि इस न्यूट्रल बॉडी में चार्ज कैसा हो गया है, इस न्यूट्रल बॉडी में चार्ज सेपरेट हो गया है। ये सेपरेट चार्ज को हम लोगों ने क्या नाम दिया था बच्चों, डिफ्यूज्ड चार्ज। क्या नाम दिया था, डिफ्यूज्ड चार्ज। अब कल जो हमने वीडियो, इससे पहले का जो वीडियो हमने बनाया था उसमें आपने देखा कि सेम प्रोसेस ऐसा चार्जिंग बाय कंडक्शन में हुआ था, लेकिन चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने क्या किया था, ये प्रोसेस होने के बाद इस बॉडी को इस बॉडी के साथ टच कर दिया था, कांटेक्ट कर दिया था उसका। लेकिन यहाँ पर हम चार्जिंग बाय इंडक्शन में इस बॉडी को डायरेक्टली या फिजिकली यहाँ पर इसके साथ टच नहीं करेंगे, इसको दूर ही रहने देंगे। अभी यहाँ पर इस बॉडी में डिफ्यूज चार्ज तैयार हो गया है। यस और नो, यस। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर ये वाली जो बॉडी है जिसमें डिफ्यूज चार्ज तैयार हुआ है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको अर्थिंग प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, अर्थिंग। अर्थिंग मतलब मैं कोई तो एक मेटेलिक वायर, एक्सटर्नल मेटेलिक वायर इस बॉडी से कनेक्ट कर दूंगा और इसको कहां पर, अर्थ से जोड़ दूंगा। ये अर्थ का सिंबल है। ठीक है, अब मैंने इसको जोड़ दिया। अब बच्चों एक बात समझिए, अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग का अर्थ ये होता है, अब जैसे कि इसमें अर्थ है ना, अर्थिंग, इसको आप कहते हो अर्थिंग, राइट। अर्थिंग का मतलब ये होता है कि चार्जेस को अर्थ के साथ शेयर करना, यानी अर्थिंग मतलब क्या, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस विथ अर्थ, विथ अर्थ। अब ये जो चार्जेस है, ये चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्ज भी आप शेयर कर सकते हो या फिर आप निगेटिव चार्ज भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया अर्थिंग। क्या होगा, जैसे ही आपने इसको मेटेलिक सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, मेटेलिक वायर से जैसे ही आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये इसको अब रास्ता मिला ना आगे जाने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर पानी होता और ये पाइप से लगा हुआ होता है यहाँ पर मेटेलिक स्फीयर, तो ये पानी को रास्ता मिलता ना आगे जाने के लिए, तो ये पानी क्या होता, ये पानी इस मार्ग से क्या होता, नीचे चला जाता। सेम इन चार्जेस को आगे जाने के लिए हमने रास्ता दिया है, तो ये 1 बाय 1 क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ये कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थ में। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा। निगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव इसके साथ कैसा है, अट्रैक्शन में, इसने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो कौन जा सकता है इजीली, पॉजिटिव चार्ज, और ऑलरेडी ये वाला स्फीयर इस पॉजिटिव चार्ज को पुश कर रहा है, इसलिए इजीली यहां पर चला जाएगा। अब देखिए आप लोग, जैसे जैसे ये चार्जेस अर्थ में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस घटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अर्थ में जा रहे हैं, धीरे धीरे ये सभी चले जाएंगे। अब ये जो चार्जेस गए हैं,
क्या होगा, कौन सा चार्ज बचेगा यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। कौन सा चार्ज बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज बच गया है यहाँ पर, राइट, अब इसका हम यहाँ पे कनेक्शन तोड़ देंगे, हम इसको कट कर देंगे वायर को। जैसे ही मैं इस वायर को कट कर दूंगा और इस मेटेलिक स्फीयर को थोड़ा दूर लेकर आऊंगा, यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पर लेकर आया, तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव चार्जेस आपस में रिपेल करके पूरे मेटेलिक स्फीयर पर फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। दे विल स्प्रेड ओवर दिस द सरफेस ऑफ द मेटेलिक स्फीयर। यस और नो? यस। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोसेस नंबर 4। तो प्रोसेस नंबर 4 में देखिए क्या किया हम लोगों ने, हमने न्यूट्रल बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, राइट। लेकिन यहां पर एक ध्यान में रखने वाली ये बात है कि जो चार्ज चार्ज्ड बॉडी पर था, चार्ज बॉडी पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, उसका अपोजिट चार्ज किस पर आया है, न्यूट्रल बॉडी पर। याद कीजिए, चार्जिंग बाय कांटेक्ट में ऐसा हुआ था कि नहीं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट में न्यूट्रल बॉडी पर सेम चार्ज आया था, मतलब ये पॉजिटिव तो न्यूट्रल बॉडी पर भी कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव तो न्यूट्रल बॉडी पर भी कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव। लेकिन यहां पर देखिए जरा उल्टा हो गया है, यहां पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी और न्यूट्रल बॉडी पर कौन सा चार्ज है, उसका अपोजिट, नेगेटिव। अगर यहां नेगेटिव होगा तो न्यूट्रल बॉडी पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब आप कह सकते हो कि सर हमें सेम एग्जाम्पल न्यूट्रल बॉडी को लाना है किसके पास, निगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर के पास। तो ला सकते हैं हम लोग, चलिए करके देखेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेम प्रोसेस में रखता हूं, ठीक है, सेम, सिर्फ यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं निगेटिव चार्ज लेता हूं। कौन सा चार्ज लेता हूं, निगेटिव चार्ज, यानी कि ये निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। अब आप क्या कर रहे हो, इस न्यूट्रल बॉडी को किसके पास लेकर आ रहे हो, इस चार्ज्ड बॉडी के पास, जो कि निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, वहां पर आप लेकर आ रहे हो। तो क्या हो जाएगा यहां पर, देखिए बहुत ही सिंपल है। पहले यहां पॉजिटिव चार्ज था तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको, इसके पॉजिटिव चार्ज को पुश कर रहा था। अब यहां पर निगेटिव चार्ज है तो इस बॉडी के निगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, ये पुश करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज इस साइड में चला जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट। फिर से चार्जेस क्या हो गए, सेपरेट हो गए, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, डिफ्यूज्ड चार्ज नाम दिया है। क्या नाम दिया है, डिफ्यूज चार्ज। देखिए बच्चों एक बात याद रखिए, चीज़ों को वन बाय वन समझना जरूरी है। एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं, सिर्फ चार्ज बदल गया है। पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब कौन सा चार्ज है यहाँ पर, निगेटिव चार्ज, लेकिन प्रोसेस तो सेम है ना। पहले पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को पुश कर रहा था, अभी निगेटिव किसको करेगा, निगेटिव को पुश करेगा और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। फिर से हम इसको क्या देंगे बच्चों, अर्थिंग। अर्थिंग देने के कारण अब कौन सा चार्ज अर्थ में जाएगा, आप ही सोचिए, कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज। वन बाय वन पूरा नेगेटिव चार्ज चला गया। तो ये नेगेटिव चार्ज जाने के बाद बचेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ यहाँ बचेगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, यस। फिर से इसका हम कनेक्शन तोड़ देंगे, क्या हो, और इसको दूर लेकर आएंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करके पूरे मेटल के स्फीयर पर फैल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से फैल जाएंगे। तो ये बॉडी अब चार्ज हो गई कि नहीं, पहले ये कैसी थी, न्यूट्रल बॉडी, हमने इंडक्शन के थ्रू क्या किया, इसको चार्ज कर दिया। कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। देखिए उल्टा चार्ज आया कि नहीं, अपोजिट आया कि नहीं, यहाँ निगेटिव था तो यहाँ पर कौन सा आया, पॉजिटिव, ठीक है।
याद रखेंगे, फिर अच्छी तरह से समझ के इसको एक बार अपने माइंड में रिवाइज कीजिए, ठीक है, इसका मनन कीजिए, अपने मन में इसको दोहराइए, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके।